दोस्तों, पिछले महीने एक दोस्त का फोन आया था। उन्हें 3 महीने से टाइफाइड की बीमारी काफी ज्यादा बढ़ रही थी। एंटीबायोटिक दवा खा खा करके वो बिल्कुल थक चुके थे। लेकिन मैंने उन्हें सिर्फ 2 चीजें बताई जो उनके किचन में पड़ी थी। उन्होंने उसे 10 दिन तक पूरी तरह नियमतः लिया और जड़ से खत्म हो गया उनकी टाइफाइड। उसी टिप्स को मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो आसानी से टाइफाइड की समस्या को दूर करेंगे और वो चीज आपके किचन में मौजूद है। दोस्तों, क्या आपको पता है टाइफाइड से हर साल भारत में 1 करोड़ से ज्यादा लोग प्रभावित होते हैं। और खास बात तो ये है 70% लोगों को टाइफाइड दोबारा बार बार आता है। उन्हें क्या खानी चाहिए, क्या नहीं खानी चाहिए, क्यों आती है और घरेलू उपचार के माध्यम से उसे किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं, उन्हें पता नहीं है। मैं 18 सालों के विशेष अनुभव के साथ बताऊंगा कि आपकी टाइफाइड की बीमारियां एक बार जाने के बाद दोबारा आने का नाम तक नहीं लेगी। हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। अगर आपका बुखार बार बार आता है और आपको कमजोरी इतनी सताती है कि आप उठ के बैठ नहीं पाते हैं, खाने का मन नहीं करता है, भोजन डाइजेस्ट ठीक से नहीं होता है, भूख नहीं लगती है, तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं वो नुस्खा बताऊंगा जो कोई नहीं बताता है। आसानी से टाइफाइड को दूर कर सकते हैं, वो भी घरेलू उपचार के सरल माध्यम से। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि टाइफाइड होता क्यों है। टाइफाइड हमारे भोजन के माध्यम से, पानी के माध्यम से, जो दूषित वातावरण की वजह से हमारे बॉडी में एक बैक्टीरिया जाता है जिसका नाम साल्मोनेला टाइफी होता है, उसके माध्यम से हमारे शरीर की आंतों को प्रभावित कर देता है। यानी सीधा हमला इंस्टेटाइन पे करता है जो आंतों की परत को कमजोर करता है और इन्फेक्शंस बनाने का काम करता है, जिसकी वजह से टाइफाइड की बीमारियां आने लगती है। इसका सबसे पहला लक्षण होता है कि बुखार आता है। पहला दिन 98, दूसरा दिन 99, तीसरा दिन 100 और चौथा और पांचवा दिन 104-105 डिग्री तक चला जाता है। और बुखार तेजी के साथ आता है, अचानक उतरता है, अचानक फिर दोबारा वापस आता है। और सिर दर्द, थकान, बदन टूटना, भूख ना लगना, मुंह का स्वाद बदल जाना, ये लक्षण होते हैं। टाइफाइड में सबसे बड़ी समस्या होती है कि इसमें भूख ना लगना और कमजोरी इतनी सताती है कि पीड़ित व्यक्ति बिस्तर से उठ नहीं पाता है। यानी कि इस बीमारी में लिवर्स को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचता है और यहाँ तक कि अगर समय से अगर इसका इलाज और उपचार ना हो तो आपकी बीमारी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि यह स्प्लीन तक को नुकसान पहुंचा सकता है, लिवर्स की आंतों को यह नुकसान पहुंचा देता है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डॉक्टर के पास मत जाओ, लेकिन डॉक्टर के इलाज के साथ साथ इस नुस्खे को जरूर आप आजमाओ, जिसे आजमाने से आपकी रिकवरी 3 गुना ज्यादा हो जाती है। जिससे आपकी बदन टूटने वाली समस्या, आपकी भूख ना लगने वाली समस्या, थकान और कमजोरी नहीं रहती है। यानी कि आप दवाओं के साथ साथ इस घरेलू उपचार को आप ले सकते हैं जो आपकी रिकवरी बढ़ा सकती है और जल्दी से जल्दी टाइफाइड की समस्या को जड़ से खत्म करने का काम करेगी। पहला जो नुस्खा है वो है तुलसी और काली मिर्च का काढ़ा। दोस्तों, तुलसी जिसे ओसिमम सैंटम के नाम से जाना जाता है और काली मिर्च को पिपरेन नाम से जाना जाता है। इसमें खास बात तो यह है कि तुलसी में इथेनॉल होता है जो सीधे बैक्टीरिया से लड़ता है। यानी कि साल्मोनेला टाइफी जो टाइफाइड को बढ़ाते हैं, तुलसी का इथेनॉल कंपाउंड वो बैक्टीरिया से लड़ करके जल्दी से जल्दी बीमारियों को खत्म करने का काम करता है। दूसरा जो काली मिर्च होता है जिसमें पिपरोन नामक कंपाउंड होता है, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, जिससे रिकवरी काफी जल्दी हो जाती है। इसे इस तरह से लेने हैं। 10 तुलसी की ताजी और हरी पत्तियों को आप लीजिए, 1 गिलास पानी में उबालिए। इसमें 4 से 5 काली मिर्च को छोटे छोटे टुकड़ों में करके आप इसे उबालिए और तब तक उबालिए जब पानी आधा ना हो जाए। आधा होने पर आप इसे छानिए और चाय की तरह आप इसे लेना शुरू कर दीजिए। इसे लेने से आपकी दर्द की समस्याएं, भूख ना लगने की समस्याएं, आपकी इम्यूनिटी कमजोर होने वाली प्रॉब्लम आसानी से ठीक हो जाएगी। इसे लेने का सही समय भी जानिए। सुबह खाली पेट और रात में सोने से 1 घंटा पहले लेने हैं और 3 से 4 दिनों में आपकी टाइफाइड में अच्छी फायदा दिलाने का एक काम जरूर करता है। तो ये काढ़ा सिर्फ है टाइफाइड में ही काम नहीं आता है, या किसी भी बुखार में काम आता है। मैंने 18 सालों के विशेष अनुभव के साथ इसे आजमाया है और नतीजा हर बार पॉजिटिव आया है। यानी किसी भी प्रकार के बुखार में इस काढ़े को अगर आप लेते हैं तो नतीजा पॉजिटिव मिलेगा और आपकी बुखार की समस्या आसानी से खत्म हो जाएगी। दोस्तों, 1 सेकेंड रुकिए। आप सोच रहे हैं कि सिर्फ काढ़ा ही काफी है, तो नहीं। टाइफाइड में 3 चीजें काफी जरूरी होती है।
पहली दवाई, दूसरा खान पान और तीसरा घरेलू नुस्खा। मैं तीनों इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। अंत तक बने रहने पर आप देखेंगे कि टाइफाइड के लिए वो रामबाण नुस्खा आपने समझा जाना जो जड़ से बीमारी को खत्म करने का काम करता है। दूसरा नुस्खा है गिलोय। गिलोय को आयुर्वेद में अमृता के नाम से जाना जाता है। गिलोय में ऐसी पावर होती है कि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी डेवलप करता है और शरीर से इन्फेक्शंस और अन्य बैक्टीरिया से लड़ने का काम करता है। गिलोय में एक खास प्रकार का कंपाउंड हो जाता है जिसका नाम टीनोएस्पिरिन होता है। यह टीनोएस्पिरिन हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, बैक्टीरिया को से लड़ता है और हमें ऐसी क्षमता और एनर्जी देती है कि जल्दी से जल्दी अन्य बीमारियां भी ठीक होने लगती है। टीनोएस्पिरिन हमारी शरीर में श्वेत रक्त कोशिकाओं, जिसे व्हाइट ब्लड सेल्स के नाम से आप जानते हैं, उसे मजबूत करने का काम करता है और शरीर खुद ब खुद बैक्टीरिया से लड़ने लगता है। तो गिलोय का आसान और घरेलू नुस्खा में आप समझें कि किसी भी प्रकार के बुखार और खास करके टाइफाइड मलेरिया में यह काफ़ी ज़्यादा काम करता है, क्योंकि इसमें जो कंपाउंड पाया जाता है उसका गजब की शक्ति है जिसका नाम टीनोएस्पिरिन है। तो इसे लेना भी काफ़ी आसान है। आप 6 से 8 इंच की लंबी आप डंडी को लें और इसे बारीक बारीक काट लें। इसे थोड़ी मात्रा में कूट दें। 1 गिलास पानी में इसे तब तक उबालें जब तक कि पानी आधा ना रह जाए। आधा उबलने पर जब इसे ठंडा हो जाए तो आप चाय की तरह लेना शुरू कर दें। सुबह और शाम दिन में 2 बार अगर आप लेते हैं तो आपको सकारात्मक रिजल्ट मिलेगा और आपकी बीमारियां बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। बाजार में या ऑनलाइन गिलोय का चूर्ण भी मिलता है, गिलोय की गोली भी मिलती है। आप इसे दिन में 2 बार ले सकते हैं। अच्छी क्वालिटी के चूर्ण और अच्छी क्वालिटी के आप टैबलेट कैप्सूल लेने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें और आप इसे परचेज कर सकते हैं। दोस्तों, इसे लेने का सही समय है कि खाना खाने से 30 मिनट पहले, यानी खाली पेट लेने हैं और रात में भी यही 30 मिनट पहले ही लेने हैं। दिन में 2 बार लेने हैं। दोस्तों, आयुर्वेद में गिलोय इतनी शक्तिशाली है कि इसे बुखार का दुश्मन कहा जाता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपकी काम की लग रही हो तो लाइक बटन दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। इस तरह के यूजफुल घरेलू उपचार आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। और अगर आपके घर में किसी को टाइफाइड या अन्य बुखार संबंधित बीमारियां हैं तो कमेंट बॉक्स में बताएं। निश्चित तौर पर पर्सनली मैं उसका जवाब देता हूं, देने का काम करूंगा। टाइफाइड की आहार योजना क्या है, क्या खाएं क्या नहीं खाएं। दोस्तों, टाइफाइड में सबसे महत्वपूर्ण बात होती है खान पान। अगर गलत खान पान आपकी है तो टाइफाइड घटने के बजाय आपकी बढ़ सकती है। इसीलिए ये जानना आवश्यक है क्या खाएं क्या नहीं खाएं। तो ध्यान से आप सुनिएगा और समझिएगा। मूंग दाल जो सबसे उत्तम आहार है, यह पचने में आसान है, हमें बॉडी को प्रोटीन देता है और हमारे लिवर्स की आंतों को आराम देने का भी काम करता है। तो आप मूंग दाल का इस्तेमाल करें। शहद वाला गुनगुना पानी भी आप लीजिए जो आपको एनर्जी देने के साथ साथ खतरनाक बैक्टीरिया से लड़ने में मदद करता है। शहद में ऐसे कंपाउंड पाए जाते हैं जो ऊर्जा और एनर्जी और बैक्टीरिया को खत्म करने का भी काम करता है। पपैन नामक कंपाउंड पपीते में पाया जाता है, आप इसे ले सकते हैं, जो बैक्टीरिया को भी दूर करता है और आपकी बॉडी को एनर्जी देने का काम करता है और हमें खतरनाक वायरस इन्फेक्शन से हमारी बॉडी को लड़ने का भी काम एक नई ऊर्जा दे करके करता है। नींबू पानी भी आप इस बीमारी में इस्तेमाल करने से ना चूकें। नींबू पानी में ऐसे कंपाउंड पाए जाते हैं जो हमें बॉडी से टॉक्सिन को निकालने का काम करते हैं। ये टॉक्सिन टाइफाइड द्वारा या अन्य बैक्टीरिया द्वारा बना दिए जाते हैं। तो इस बीमारी में ध्यान दीजिए, नींबू पानी भी आपको इस्तेमाल करनी है जो आपको बैक्टीरिया से लड़ने में मदद करती है और बैक्टीरिया द्वारा किए गए आपके इन्फेक्शंस को, टॉक्सिन को भी बाहर निकालने का काम करता है। खिचड़ी का इस्तेमाल करें। खिचड़ी में मूंग दाल डालें और खाते समय आप घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपको ऊर्जा देने का काम करेंगे और ये आसानी से पच भी जाते हैं। ऐसा करने से आपकी बॉडी को ऊर्जा, एनर्जी और बचाव आपको बहुत जल्द मिलेगा। आते हैं कि आपको क्या नहीं खानी चाहिए। तो दोस्तों, तला भुना हुआ चीज़ों का आप बिल्कुल इस्तेमाल ना करें जो पचने में काफ़ी मुश्किल होती है और बैक्टीरिया को बढ़ावा मिलता है। और आप
मसालेदार खट्टी चीज़ों का भी इस्तेमाल ना करें। अगर आप स्पाइसी, मसालेदार और खट्टी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी बैक्टीरिया डेवलप और भी होने लगेगी, जो बीमारी घटने के बजाय आपकी बढ़ सकती है। मांसाहार का इस्तेमाल इस बीमारी में ना करें। आपको चटपटा खाने का मन कर सकता है, लेकिन मांसाहार का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। ये पचने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है और आंतों को और भी ज़्यादा प्रेशर, दबाव पड़ता है। लेकिन टाइफाइड बीमारी में आपकी आंतें काम करना कम कर देती है, यानी कि स्लो मोशन में डाइजेस्ट होता है। ऐसे में मांसाहार से बिल्कुल भी आपको बचनी चाहिए, जो आपकी बीमारी बढ़ने के खतरे को बढ़ा देते हैं। दूध और दूध से बने हुए सामान का बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। अगर दूध और दूध से बने हुए आहार का इस्तेमाल करते हैं तो इसमें भी पचने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है और आपकी बीमारी बढ़ सकती है। ये थे आपको क्या खाएं और क्या नहीं खाएं। अब आगे बढ़ते हैं। तीसरे नंबर पर है जो सबसे पावरफुल और शक्तिशाली नुस्खा है, सेब का सिरका, जिसे एप्पल साइडर विनेगर के नाम से आप जानते हैं। दोस्तों, सेब के सिरके में एसिडिक अम्ल होता है। एसिडिक अम्ल में बैक्टीरिया नहीं बढ़ पाते हैं, वो डेड होने लगते हैं, मरने लगते हैं और आपका बॉडी में रिकवरी तेज गति के साथ हो जाता है। तो ध्यान दीजिए, आपकी पचाने की क्षमता बढ़ाएगा, आपकी खतरनाक बैक्टीरिया को भगाएगा और मार करके खतरनाक बैक्टीरिया को आपको टाइफाइड जैसी गंभीर बीमारी से आसानी से छुटकारा दिलाने का काम करेगा। बस इसे आधा चम्मच सुबह गुनगुने पानी में आपको लेने हैं और रात में सोने से पहले इसका इस्तेमाल करने हैं। यानी दिन में 2 बार अगर एप्पल साइडर विनेगर का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी बैक्टीरिया, टाइफाइड और आपकी लिवर्स का डाइजेस्टिव हेल्थ में बहुत अच्छी लाभ मिलेगा। अब बारी आती है बचाव की, जिससे टाइफाइड दोबारा ना आए। पानी को हमेशा आप उबाल करके पीजिए। ऐसे आहार का सेवन कीजिए जो ताज़ा और गर्म हो। और दोस्तों, आप जो नहीं खाने वाली चीज़ें हैं उसे बिल्कुल भी आप हाथ ना लगाएं। अपने आसपास और अपने घर में सफाई का विशेष ध्यान दें। जो सफाई की कमी की वजह से, यानी गंदगी से आपकी टाइफाइड जैसी बीमारियां आती है, ऐसे इन्वायरमेंट में बिल्कुल भी ना जाएं जहां पे गंदगी हो। और ऐसे खाना बिल्कुल भी ना खाएं जिसे बाहर का खाना आप कहते हैं, यानी होटल, ऑनलाइन ऑर्डर्स या रेस्टोरेंट में अगर आप खाते हैं तो ये बीमारियां बढ़ने का खतरा और बढ़ जाता है। तो इसे बचना आपको बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, जिसे शराब के नाम से आप समझते हैं, उसे से भी आपको बचनी चाहिए। ये टाइफाइड को बढ़ाने का काम करते हैं। बचाव के लिए ऐसे खाद्य पदार्थों को सेवन करें जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को डेवलप करते हैं, जैसे अदरक का इस्तेमाल करें, तुलसी की पत्तियों का इस्तेमाल करें और इम्यूनिटी बढ़ाने वाले खास प्रकार के तत्व जो आपको ड्राई फ्रूट्स में आते हैं उसे भी आप इस्तेमाल करें, जो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम करेगा और आपको इन सभी बीमारियों से लड़ने का काम करेगा। टाइफाइड में बचाव के लिए ये थे खास और महत्वपूर्ण टिप्स। दोस्तों, शुरुआत में मैंने एक दोस्त के विषय में बताया था जिसे टाइफाइड की बीमारियां थी। पटना से वो थे। उन्होंने इसी डाइट और आहार को लगातार 10 दिन तक अपनाया। 10 दिन में बीमारियां चली गई। 20 दिन में उनकी एनर्जी वापस आ गई। अब आज 6 महीना हो चुके हैं, जो बुखार दोबारा नहीं आया है, टाइफाइड जैसी गंभीर बीमारियां दोबारा नहीं आई। उन्होंने विशेष मुझे थैंक्स बोला। आप भी थैंक्स बोलेंगे अगर इस डाइट टिप्स का आप फॉलो करेंगे। तुलसी का काढ़ा, गिलोय का रस, एप्पल साइडर विनेगर का इस्तेमाल करेंगे और खास करके बचाव टिप्स, क्या खाएं क्या ना खाएं, अगर इस डाइट चार्ट का फॉलो करेंगे तो आप भी जरूर आप एक बार थैंक्स बोलेंगे। कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। दोस्तों, मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। मैं इस तरह के यूजफुल टिप्स लाते रहता हूं। फिर मिलते हैं एक नई यूजफुल हेल्थ टिप्स के साथ। नमस्कार।